डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परेश सर मैथ्स वाला। फिर से हम लोग एग्जाम जो टिप्स है 2023 के लिए, उसमें फिर से हम लोग एक नए वीडियो को लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जितने भी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिसके थ्रू हम लोगों को क्या होगा, जो मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को इस वीडियो में समझेंगे और फिर आगे प्रॉपर्टीज बताकर आपको वीडियो के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की जाएंगी। और पिछले वीडियो पे जितने रिस्पांस थे उस रिस्पांस को देखकर हमारा भी उत्सुकता बढ़ते जा रहा है और मैं भी नए नए टिप्स को देने की कोशिश करूंगा। तो अगला जो हमारा जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन में लगभग जितने भी प्रॉपर्टीज है उस सभी प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक मैट्रिक्स दे दिया जाए। अगर कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए, हमको नहीं देखना है कितना ऑर्डर का है, कोई उसका कितना रो है, कितना कॉलम है, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछ दे कि आपको A11 बताना है, A22 बताना है, A14 बताना है, साथ ही साथ A32 बताना है, तब क्या करेंगे हम। इसके साथ साथ अगर आपका पूछ दे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए कि इसमें जो रो होंगे या कॉलम होंगे वो कितने होंगे, यानी यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रो ऑफ ए यानी मैट्रिक्स इक्वल टू कितना है, चाहे कॉलम यानी कॉलम ऑफ ए इक्वल टू कितना है। ये सभी क्वेश्चन हमारा जो सबसे जो बेसिक वाला क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इमेजिंग तैयार करेंगे, एक इमेज करेंगे कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया गया है वो कैसा मैट्रिक्स है। तो 9 5 7 है, 6 7 5 4 3 7 और 6 8 2 दिया है और क्या बोला है 3 क्रॉस 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे A11 पूछा है, A22 पूछा है, इसके अलावा हमारा A14 पूछा है और A32 पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग यह जो दो कंडीशन दिखाई दे रहे होंगे, यानी यहाँ पे 11 22 14 यहाँ पे 32 दिखाई दे रहे होंगे, यानी 32 कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो 3 है यह 3 रो को बताता है। किसको बताता है, रो को बताता है। और यह जो 2 है वह कॉलम को बताता है। किसको बताता है, कॉलम को बताता है। यानी 3 2 कहने का मतलब हुआ ए एलिमेंट को बताता है और 3 रो यानी जो इसमें रो नंबर ऑफ रो कितना है इसमें, तो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4 है। तो यानी हमको किस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट चाहिए जो किस में हो, रो 3 में हो। यानी रो 3, रो 1 यहाँ पे है, R1 यह है, R2 यह है और R3 यह है। यानी R3 में कौन सा कॉलम पे है, यानी कॉलम सेकेंड पे है। यानी सेकेंड कॉलम कौन है, C1 यह है, C2 यह है, C3 और C4। यानी कॉलम 2 पे हमारा जो एलिमेंट होगा वह रो कितने में होने चाहिए, 3 में। यानी रो 3 में कॉलम 2 पे जो एलिमेंट है वो कौन सा है, 5 है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर बोला है कि 1 4 यानी 1 4 रो 1 यानी रो 1 में और एलिमेंट कौन सा चाहिए, 4 चाहिए। एलिमेंट कौन सा कॉलम पे चाहिए, 4 वाले कॉलम पे चाहिए। तो 4 वाला कॉलम यह है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है एलिमेंट ऑफ 2 2 यानी 2 2 कहने का मतलब क्या हुआ, 2 यहाँ पे रो यानी रो यहाँ पे 2 रो यहाँ पे है और कॉलम यानी 2 कॉलम यहाँ पे है। तो एलिमेंट कौन सा मिल रहा है, 7 मिल रहा है। फिर A11 कहने का मतलब क्या हुआ कि रो नंबर कितना, नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम कहने का मतलब 1, यानी यहाँ पर
यानी रो यहाँ पे फर्स्ट रो यह है और फर्स्ट कॉलम पे जो पोजीशन पे है वो कौन सा है 9 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे A57 बताइए तो क्या बताए जवाब दिया जाएगा। तो जवाब यह होगा कि यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वह नहीं इक्वल है इस एलिमेंट के पोजीशन के। यानी यहाँ पर इसके हिसाब से देखा जाए तो इस जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वह क्या होगा 5x7 होगा। तो 5x7 यह नहीं इक्वल है किसके 3x4 के। अब 3x4 आपको बताया था ना मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है रो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है तो इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे कॉलम 4 है यहाँ पे कॉलम क्या है 7 है तो यह इक्वल नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने थ्रू, यानी जो एलिमेंट अगर पूछे तो उसमें फर्स्ट वाला रो बोला जाता है और सेकेंड वाला कॉलम, यानी रो में पहले जाएंगे उसके बाद में उस कॉलम में जाएंगे, तब हम क्या कर सकते हैं एलिमेंट को लिख सकते हैं। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह बोला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होगा वह बोलता है क्या रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी रो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कॉलम। तो रो कितना है इसमें, यानी जो कैसे हो धरती के अलोंग हो, यानी धरती के जैसा, जैसे धरती ऐसे है वैसे धरती के अलोंग कितना लाइन है तो एक लाइन ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ दूसरा लाइन यहाँ पे तीसरा लाइन, यानी रो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कॉलम कितना, यानी कॉलम मतलब खड़ा लाइन, यानी खड़ा लाइन यहाँ पे एक, यहाँ पे खड़ा लाइन एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी इसका जो ऑर्डर होगा वह क्या हो जाएगा 3x4। इसको 3x4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 3x4। यहीं से हम लोग रो और कॉलम यानी यह भी जवाब लिख सकते हैं यह वाला। तो रो ऑफ ए होगा वह कितना होगा, तो रो ऑफ ए कितना है 3 दिया गया है यानी 3 होगा, और जो कॉलम है यानी कॉलम ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बड़ा सा मैट्रिक्स दे देगा और उसमें से किसी एक एलिमेंट को पूछ देगा, तो हम उस एलिमेंट को आसानी से इस प्रॉपर्टीज को जो समझे हैं उस प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और कॉलम और रो आपको बहुत अच्छी तरह से लेक्चर्स में समझ में आए होंगे। तो इस तरह हमारा एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है और यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहा जाता है ना जब नॉलेज बढ़ती है तो मुश्किलें भी बढ़ती है, तो उसी तरह यहाँ पे हम लोगों को अब नॉलेज बता दिया गया कि मैट्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हमारा मुश्किल क्या आ गया, अब मुश्किल यह आया कि पहले तो आप मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में समझे, अब आपको मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स क्या करना है आपको बनाना है। आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि मैट्रिक्स आखिर बनेगा कैसे। हम तो जानते नहीं है क्योंकि हम तो केवल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। तो यह जो क्वेश्चन है वह आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आप क्या करें, किसी भी जो ऑर्डर के मैट्रिक्स हो उसका क्या करें आप एक मैट्रिक्स तैयार करके दे, एलिमेंट उसका क्या हो मिसिंग हो, और उसके लिए एक पार्टिकुलर इक्वेशन तैयार करके दे दिया जाए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में बोला है कि आप एक मैट्रिक्स तैयार करें AIJ का, जिसका एलिमेंट जो है वह एलिमेंट का अगर ऐड करके स्क्वायर करते हैं और उसमें 3 से डिवाइड करते हैं तो वह एलिमेंट प्राप्त होता है। जहां पे जो इसका I×J है, I×J यानी ऑर्डर वह 3×3 का है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, तो 3×3 में देखते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है 9 होता है। तो 9 तरह के एलिमेंट हमको क्या होंगे फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3×3 बोला है, तो यहाँ पर जो अगर I का वैल्यू 1 लेते हैं, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू भी 1 लेते हैं तो एक एलिमेंट यहां से मिलेगा। फिर अगर दूसरा एलिमेंट यानी I का वैल्यू 1 लेते हैं और J का वैल्यू 2 लेते हैं तो एक एलिमेंट यहां से मिलेगा। फिर यहां से जो
आई का वैल्यू हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं और जे का वैल्यू 3 लेते हैं, तो एक एलिमेंट यहां से मिलेगा। तो सबसे पहले इन तीनों एलिमेंट को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे आई प्लस जे का होल स्क्वायर यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 1 2 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई कितना करना है 3 करना है। फिर 1 1 कितना होगा हम 1 और 2 3 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 3 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 3 होगा। फिर यहाँ पे 1 + 3 तो 1 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी अब हम लोग क्या करेंगे आई के मान में चेंजिंग करेंगे, यानी आई का मान हम लोग 1 ले रहे थे और जे का मान चेंज कर रहे थे, उसी तरह अब आई का मान भी चेंज करेंगे। तो आई का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले और जे का वैल्यू 1 ले तो क्या होगा, तो आई का वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिए हैं 2 लिए हैं और जे का वैल्यू 1 तो 2 1 3 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और डिवाइड बाई 3 यानी यह क्या हो जाएगा 3 होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ए 2 लिया जाए तो 2 ऐड करेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। फिर उसके बाद में अगर ए 2 3 लिया जाए तो 2 3 कहने का मतलब हुआ आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 3 तो 2 3 कितना हुआ 5 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 यानी 20। यहाँ पे 2 3 5 और 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइड बाई 3। अब देखेंगे अब फिर आई का जो वैल्यू हम लोग 1 लिए 2 लिए तो एक और बच रहा है क्या 3। अब 3 लेंगे आई का वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 3 क्रॉस 1 फिर ए 3 क्रॉस 2 और ए 3 क्रॉस 3। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो 3 1 4 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और डिवाइड बाई 3 यानी ये क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3। फिर इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 5 का स्क्वायर 25 बाई क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 का 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36 और 36 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12 होगा। इस तरह करके हम लोग मैट्रिक्स में आने वाले जितने भी एलिमेंट थे यानी 3 क्रॉस 3 का अगर ऑर्डर का है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे तो 9 तरह के एलिमेंट होंगे। तो 9 तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या किए फाइंड आउट कर लिए। अब हमको क्या करना है इसको सजाना है। तो अब सजाने के लिए यह जितने भी अगर क्रॉस करके लिखा गया है अगर देखा जाए तो क्रॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं अब आपस में अटैच भी कर सकते हैं। तो 1 क्रॉस 1 को हम लोग 1 1 भी लिख सकते हैं तो ए 1 1। फिर ए 1 क्रॉस 2 लिखे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं ए 1 2। फिर इसको ए 1 3 फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 3 और यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 2 1। फिर उसी तरह यहाँ पर 3 और यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे 3 3। क्रॉस में लिखने का मतलब यह था मेरा कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि रो कितना लेना है और कॉलम कितना लेना है। अब हम इसको क्या करेंगे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स लिखेंगे 3 क्रॉस 3 का और वह भी क्या A11 A12 A13 में। तो यहाँ पर A11 होता है क्यों क्योंकि रो कितना होता है 1 और कॉलम भी 1। फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 2 यानी रो 1 और कॉलम 2। फिर यहाँ पे A1 3 फिर उसी तरह यहाँ पे रो चेंज होता है तो यह क्या हो जाता है A2 1 यानी रो 2 और कॉलम 1। फिर यहाँ पे A2 2 यानी रो 2 कॉलम भी 2। फिर यहाँ पे A2 3 यानी रो 2 और कॉलम क्या 3। फिर यहाँ पे A3 1 A3 2 और A3 3। अब यहाँ पर हमको सजाया हुआ दिखाई दे रहा है यानी अगर हम लोग इसका जितना भी एलिमेंट है उसका वैल्यू अगर फाइंड आउट कर दिए हैं तब हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं सजा कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A3 क्रॉस 3 इक्वल टू हमारा आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर 4/3 क्या होगा 4/3। फिर उसके बाद A12 का वैल्यू कितना है 3 है तो यहाँ पे 3
फिर A13 का वैल्यू 16/3 क्या हो जाएगा 16/3। फिर A21 का वैल्यू 3 क्या हो जाएगा 3। फिर A22 का वैल्यू कितना होगा 16/3 तो क्या होगा 16/3। फिर A23 का वैल्यू कितना होगा 25/3 तो 25/3। फिर उसके बाद में A31 का वैल्यू कितना होगा 16/3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/3। और यहाँ पे A32 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/3। फिर इसके बाद में जो A33 का वैल्यू होगा वो क्या होगा 12 होगा। तो इस तरह हम लोग एक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज से मैट्रिक्स को तैयार करना सीख लिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ आपके लिए एक SW भी है। SW क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है जो AIJ का हो और जिसका प्रॉपर्टी यह है कि यह I/J हो, यानी एलिमेंट I/J हो और उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा 3x3 का होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आता है वो अगला क्वेश्चन जो क्या करता है वो बताता है कि अगर दो मैट्रिक्स क्या हो आपस में इक्वल हो, तो आपस में इक्वल होने का मतलब यह होता है कि अगर यह एक मैट्रिक्स A है और यह भी मैट्रिक्स क्या है यह B मैट्रिक्स है, तो इसका इक्वल होने का मतलब यह होता है कि जितने भी इसके एलिमेंट है यानी AIJ इक्वल टू क्या होगा BIJ, साथ ही साथ I×J इक्वल टू A जो मैट्रिक्स A का होगा वह M× अगर N इसका है तो उसके इक्वल क्या होगा तब यह क्या होगा यह मैट्रिक्स इक्वल होगा और इसके एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है यह दो एलिमेंट क्या है मिसिंग है, यहाँ पे X है Y है और साथ ही साथ Z भी है। तो यह मिसिंग एलिमेंट हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग एलिमेंट फाइंड आउट किस प्रॉपर्टी से करेंगे तो कंपैरेबल मैट्रिक्स से करेंगे, यानी तुलनीय जो अवयव होता है उससे करेंगे। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो देखेंगे तो A11 पर 4 है और A11 पे Y है, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4। A11 का जो एलिमेंट होगा वह इसके B11 के इक्वल हो जाएगा। फिर इसको सजाकर लिख देंगे तो लिखेंगे A11 इक्वल टू B11, इसको A मानते हैं इसको क्या मानते हैं B मानते हैं। तो यहाँ पे A11 कितना है 4 और B11 कितना होगा यहाँ पे Y होगा, तो देयरफॉर Y इक्वल टू कितना हो गया 4। फिर उसी के जैसा यहाँ पर A21 यहाँ पे क्या है A21 यह किसके इक्वल हो जाएगा B21 के इक्वल हो जाएगा। तो A21 कितना है X और यहाँ पर जो B21 कितना है 1 है, तो देयरफॉर X इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। इसके जैसा ही फिर यहाँ पे A12 है, तो यहाँ पे A12 इक्वल हो जाएगा B12 के। तो A12 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3 दिया है और B12 तो B12 का वैल्यू कितना दिया है Z दिया है। यानी देखा जाए तो देयरफॉर X इक्वल टू 1 हो गया, Y इक्वल टू हमारा 4 हो गया और Z इक्वल टू हमारा क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं मिसिंग जो एलिमेंट होंगे उस मिसिंग एलिमेंट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी बेस्ड पे एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि फर्स्ट A11 का जो एलिमेंट है वह X+Y है और जो A21 है वह 5+Z है। तो यह इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे X+Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A11 किसके इक्वल हो जाएगा तो B11 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यह लग रहा है कि A22 तो A22 किसके इक्वल हो जाएगा B22 के। तो A का वैल्यू कितना दिया है A22 का तो X इंटू Y, और यहाँ पर देखा जाए तो B22 का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो इस वाले मेथड को या इस वाले मेथड को आपस में हम लोग चेंज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 - y, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 - y।
तब यहाँ पे x का वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ पे लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। दोनों को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यह वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6y और प्लस में 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसको तोड़े तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो y इक्वल टू माइनस 4y और यहाँ पे माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। y कॉमन करेंगे तो यहाँ पे y माइनस 4 और यहाँ पे 2 माइनस 2 कॉमन करे तो y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा, तो y का वैल्यू 2 और 4 आएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 और 4 लिख सकते हैं। यानी y का वैल्यू हमारा 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अब यहाँ पे पुट करके देखेंगे कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर 2 रखे तो x का वैल्यू हमारा निकलेगा। तो इफ y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी 4। और y इक्वल टू हमारा अगर 4 रहे तो x इक्वल टू क्या होगा, वह 6 माइनस 4 यानी 2 होगा। यानी y का वैल्यू अगर 2 रखे तो x का वैल्यू हमारा 4 आएगा और y का वैल्यू 4 रखे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। यानी अब सेटिस्फाइड दोनों तरह से हो सकता है। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे 2 रखे चाहे x का वैल्यू 4 रखे तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। यानी x का वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, 2 या 4 हो सकता है और y का वैल्यू 4 या 2 हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे दिया है 5 प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है। अब देख रहा है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यानी z इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अनुसार इसमें अगर पुट करें तो 5 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, 5 ही होगा। यानी z का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह हम लोग क्या किए, इस प्रॉपर्टीज के वजह से हम लोग यहाँ पर x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद में हम लोग अगला प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दी कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए 2 क्रॉस 2 का, तो आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट भी करना है और उसके बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी के लिए देखेंगे तो क्या इसका ऑर्डर इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी इक्वल है, तब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 4 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 4 और 5 3। और सेम जो प्लेस पे के एलिमेंट हैं वह सेम प्लेस पे ऐड होंगे। यानी यहाँ पे a11 b11 से ऐड होगा। तो यानी यह कहाँ पे होगा, 5 प्लस 9। फिर a21 है वह b21 से ऐड होगा यानी 3 प्लस 5। फिर उसी तरह यहाँ पे a12 है यानी 4 प्लस b12 से होगा यानी 4। फिर यहाँ पे क्या है 22 है, तो यहाँ पे a22 का वैल्यू 2 और b22 का वैल्यू कितना हो गया 3। और यही क्या होगा, आपस में ऐड होगा। ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5 9 कर देगा 14, यहाँ पे 4 4 8 और यहाँ पे 5 3 8 और 3 2 5। इस तरह हम लोग क्या किए, इसका ऐड कर लिए। अब इसका सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका क्या है, ऑर्डर इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना दिया है 5 4 3 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 3 2 और माइनस करेंगे b का वैल्यू कितना दिया है 9 4 5 3 9 4 5 3। अब इसको हमको क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो यह क्या होगा, आपस में
वो उसी प्लेस वाले नंबर को क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 9, यहाँ पे 3 माइनस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे -4, फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे -1। इस तरह हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और इसके प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब जो लास्ट है वह एडिशन को देखिए, मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a इंटू बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे a और b को मल्टीप्लाई करने से पहले क्या जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका जो रो है, यह रो ऑफ a क्या इक्वल है कॉलम ऑफ b के, कॉलम ऑफ b का। तो यहाँ पे रो ऑफ a, तो रो कितना है, रो नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम से रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, कॉलम से रो में। तो कॉलम को फर्स्ट में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कॉलम, यानी कॉलम फर्स्ट का देखेंगे और रो किसका देखेंगे, सेकंड का देखेंगे। अगर वही हम लोग क्या करते, हम लोग इसके फर्स्ट वाले के रो से इसमें कॉलम में मल्टीप्लाई करते, तब हमको यह प्रॉपर्टीज देखना पड़ता, वो पहले जो लिखे थे। तो यहाँ पे कॉलम ऑफ ए कितना है, तो कॉलम ए 2 है और रो ऑफ बी कितना है, तो 2 है, इक्वल है। या इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर a इंटू बी, तो a इंटू बी निकालेंगे तो क्या होगा, a 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इंटू का साइन दे देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b 2 क्रॉस 2। तो इससे जो हमारा जो ऑर्डर निकल कर आएगा वह क्या होगा, रो ऑफ ए और कॉलम ऑफ बी। तो क्या हो रहा है 2 क्रॉस 2, यानी a इंटू बी का जो ऑर्डर होगा वह 2 क्रॉस 2 का होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का वैल्यू कितना दिया है 5 3 4 2, और यह ध्यान में रखिएगा, इसको सजाते वक्त आपका यह जो पोजीशन है एलिमेंट का, वह एलिमेंट के पोजीशन पे ही होना चाहिए। अब इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा b, यानी 9 4 5 3, 9 4 5 3। अब क्या करेंगे, इसके एक रो को लेंगे, इसके एक कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक रो को लेना है और इसके एक कॉलम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 और 3 को लेंगे। अगर हम 5 और 3 को ले रहे हैं तो इसके रो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वहीं इसका रो ले रहे हैं तो इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 5 और 4 को ले रहे हैं तो यहाँ पे 9 और 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये 5 9 में मल्टीप्लाई होगा और 4 5 में। तो यानी 5 मल्टीप्लाई 9 और ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 5। फिर इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 4 और प्लस यहाँ पे 4 से किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में, तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। फिर इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और प्लस या 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5। फिर इसके बाद में हम लोग इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 4 में, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 3 में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 9 5 जा क्या हो जाएगा 45, यानी ये क्या होगा 45 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, फिर यहाँ पे 20 प्लस 12, फिर यहाँ पे हुआ 27 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, फिर इसके अलावा यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब हम इसको ऐड कर देंगे और यही हमारा a इंटू बी का वैल्यू होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो यह क्या हो रहा है 5 और यहाँ पे 6, यानी यह क्या हो जाएगा 5 और 6। फिर इसको ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 37, यानी यह क्या हो जाएगा 37। फिर इसको ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 32, फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा।
और यहाँ पे 2x2 का मिला ना, यानी ये क्या हो जाएगा 2x2 का हमारा एक एलिमेंट, जो एलिमेंट से बना हुआ मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह जो मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज थे, जो बेसिक प्रॉपर्टीज थे, टोटल नहीं बेसिक प्रॉपर्टीज, उस पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को कवर किए। अब इसके बाद में हम लोग आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उस प्रॉपर्टीज पे फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, जैसे एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, उसके बाद में हमको बोथ को फैक्टर, ये सब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे YouTube चैनल परवेज सर मैथ्स वाले के साथ जुड़े रहकर अपलोडेड वीडियो को देखना मिस ना करें।